दिस इज़ द न्यू टोयोटा ग्रैंजा एंड चांसेस आर वेरी हाई कि अगर आप ये रिव्यू देख रहे हैं तो आपको ये बात पता होगी कि मारुति बलिनो का एक रीबैज्ड वर्जन है। लेकिन पहले की तरह इस बारी टोयोटा ने एक सिमिलर डिज़ाइन नहीं दिया है, बट काफ़ी सारे चेंजेस किए हैं, स्पेशली एट द फ्रंट एंड समवेयर आई थिंक द ग्रैंजा at least for now looks like a more mature product that will definitely attract a lot of buyers। अगर आप भी मार्केट के अंदर हैं और एक प्रीमियम हैचबैक को कंसिडर कर रहे हैं, चांसेस आर अगेन वेरी हाई कि आपने ज़रूर टोयोटा ग्रैंजा को कंसिडर किया होगा। अभी गाड़ी कैसी है दिखने में, चलाने में, फीचर वाइज, इन केबिन कंफर्ट, क्या आपको ये खरीदनी चाहिए? वेल, इन दिस वीडियो हम इन सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। मैं हूं नितिन कादयान। विद दिस बीइंग सेड इट्स टाइम टू बिगिन, बट लेट मी टेल यू, हमने इसका किया था एक डिटेल्ड फ्यूल इकोनॉमी रन। सो अगर आप कंसिडर कर रहे हैं बाइंग द ग्रैंजा ऑटोमेटिक इन द मार्केट राइट नाउ, रियल लाइफ कंडीशन में आपको कितनी फ्यूल इकोनॉमी देगी, उसके लिए आप उस वीडियो को देख सकते हैं। उस वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। विद दैट बीइंग सेड, विदाउट फर्दर अडू, लेट्स बिगिन। स्टार्टिंग विद द डिज़ाइन, वेल द टोयोटा ग्रैंजा ये शेयर करती है अपना प्लेटफॉर्म एंड मोस्ट ऑफ द डिज़ाइनिंग विद द बलिनो, बट जो ग्रैंजा है उसके साथ आपको काफ़ी सारे चेंजेस मिलने वाले हैं। टू स्टार्ट विद, यू डू गेट अ न्यू बम्पर विद अ वेरी, I would say, an elegant insert on the lower half. You also get different sort of chrome inserts on either end, LED fog lamps and a new set of headlights. Complementing the headlights आपको सेंटर में मिलती है डिफरेंट ग्रिल विद द टोयोटा लोगो इन द सेंटर एंड इन ऑल। अगर मैं इस गाड़ी को सामने से देखता हूँ, कंपेयर करता हूँ इसको बलिनो से, तो समवेयर इन माय ओपिनियन ये थोड़ी सी बेटर दिखती है। मोर ऑफ अ कैमरी लुक आपको मिल जाता है अगर आपने कैमरी को बहुत ध्यान से देखा है तो। इट्स लुक्स सिमिलर एंड रिटेन्स दैट कैरेक्टर ऑल्सो। अगर आप इसको सामने से देखते हैं तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी ज़्यादा वाइड ये गाड़ी दिखती है और एक बहुत प्रीमियम टच आता है। अगर मैं अपने पर्सनल ओपिनियन के बारे में बात करूं, I do think the Toyota Granza, at least from the front, looks better than the Baleno. And if you are wanting to chase something that is more elegant and premium, I think you should definitely check out Granza over the Baleno. Apart from that, if I talk about the side profile, जो overall body line है वो काफ़ी similar है to the Baleno, so उसके अंदर I think कोई ज़्यादा major change यहाँ पर नहीं है, except for the fact कि Granza को एक different set of alloy wheels मिल जाते हैं। I personally love these wheels and somewhere I think ये जो R16 का व्हील है, द डुअल टोन कॉम्बिनेशन इस गाड़ी की पर्सनैलिटी को काफ़ी ज़्यादा सूट करने वाला है। ऑल्सो वॉट आई विल डेफिनेटली लाइक टू मैंशन, द बिल्ड क्वालिटी, इट रिमेन्स सिमिलर टू वॉट वी गेट विद द बलिनो एंड समवेयर इफ यू आर एक्चुअली टेकिंग इन टू कंसिडरेशन द फिट एंड फिनिश लेवल्स, द पैनल गैप्स और द पेंट क्वालिटी, वेल बोथ द व्हीकल्स दे विल बी गिविंग यू अ सिमिलर पैकेज। We'll talk about the rear profile and this will definitely remind you of the Baleno. In fact, जो Baleno है और जो Granza है दोनों almost similar दिखते हैं पीछे से, except for the fact कि यहाँ पर आपको Granza का बैजिंग मिलने वाला है, बीच में टोयोटा का लोगो मिलेगा, लेफ्ट साइड में ऑफ कोर्स जो आपका वेरिएंट है उसकी ब्रांडिंग आपको मिलने वाली है। अपार्ट फ्रॉम दैट थिंग्स दे डू रिमेन सिमिलर। यू डू गेट LED लाइट्स, rear wiper, a prominent chrome insert and a new bumper that somewhere does uplift the overall stance of the vehicle. If I have to sum things up, sum the looks, I think the Baleno or the Granza for that matter, both the vehicles, at least from the rear, they do look better and it is the Granza somewhere that has an upper hand when compared to the Baleno, all thanks to the fact कि जो Granza है इसको एक थोड़ा प्रीमियम और कहीं ना कहीं एक ज़्यादा एलिगेंट फ्रंट फेसिया मिल जाता है। With that being said, how good are the interiors? It's time to check that out. Well, to start with, अगर मैं ग्रैंजा के अंदर आता हूँ तो फर्स्ट इंप्रेशंस हैं कि एक सिमिलर डैशबोर्ड लेआउट आपको मिलने वाला है, बट एक थोड़ा बेटर, थोड़ा सा प्रीमियम डुअल टच का फिनिश आपको मिलता है। अगर मैं अपनी सीटिंग पोजीशन की बात करूँ, वेल आई स्टैंड 5'10" और मेरे को यहाँ पर काफ़ी स्पेस है, बीट इन टर्म्स ऑफ द हेड रूम और द लेग रूम। मेरे नीज डैशबोर्ड से काफ़ी दूर है। आई हैव डिसेंट विजिबिलिटी फ्रॉम वेयर आई एम सिटिंग एंड इन ऑल अगर मैं सीटिंग कम्फर्ट की बात करता हूँ, ये जो सीट है ये आपको सिमिलर हैं जो बलिनो में भी मिलती हैं एंड आई हैव ऑलवेज अप्रिशिएटेड दीज सीट्स फॉर द कंफर्ट। एंड अगर मैं स्पेस वाइज बात करता हूँ, चाहे सीटिंग कंफर्ट के बारे में बात करता हूँ, इट्स अ बिग थम्स अप फ्रॉम माय एंड फॉर द ग्रैंजा।
इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ डैशबोर्ड की, जो ग्रांजा है इसको थोड़ा से अपडेट्स मिलते हैं व्हेन कंपेयर टू द बलिनो। टू स्टार्ट विद, एज आई मेंशन बिफोर, आपको यहाँ पर डुअल टोन का कलर फिनिश मिल जाता है। द इंफोटेनमेंट सिस्टम, ये कम्प्लीटली न्यू यूनिट है 9 इंच का। ऑब्वियसली वेरी ईजी टू यूज़, वेरी फ्लूइड, वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड यूज़र इंटरफेस। और इसके साथ आपको फीचर्स मिलने वाले हैं जैसे एप्पल कारप्ले एंड एंड्रॉयड ऑटो। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो एसी वेंट्स हैं इनको भी एक नई जगह मिल चुकी है, एंड लोअर डाउन यू डू गेट अ न्यू ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल। बहुत ईजी टू यूज़ है, बहुत अच्छी क्वालिटी के स्विचेस आप पे आपको फील होते हैं। जो एसी की परफॉर्मेंस है दैट टू इज़ ग्रेट। लोअर डाउन आपको यहाँ पे एक 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट मिलता है, USB का पोर्ट मिलता है, स्पेस टू कीप योर फोन, डुअल कप होल्डर्स, एंड हेयर वी हैव द न्यू AMT गियर शिफ्टर। थोड़ा सा हैंड ब्रेक के नीचे भी स्पेस है, एंड यू ऑल्सो हैव अ डीप स्टोरेज कंसोल राइट बिलो द फ्रंट स्टोरेज कंसोल। अभी जो स्टोरेज कंसोल है ये एक स्लाइडेबल है, सो यू कैन इजीली स्लाइड इट एज पर योर कन्वीनियंस। द इंस्ट्रूमेंट कंसोल, इट रिमेन्स सिमिलर टू व्हाट वी यूज्ड टू गेट बिफोर। यहाँ पर आपको मल्टीपल मेन्यूज़ मिल जाते हैं। ऑब्वियसली आई वुड हैव अप्रिशिएटेड अ बटन राइट ऑन द स्टीयरिंग व्हील टू कंट्रोल द इंफोटेनमेंट सिस्टम, बट दिस इज़ द केस। अपार्ट फ्रॉम दैट, टू चेक द ट्रिप मीटर्स आपको यहाँ पर एक लेफ्ट साइड में स्लाइडर मिलता है। So you have trip A, trip B and the total odometer. A steering wheel remains similar to what we used to get before. Buttons to control the infotainment system on the left, telephony controls right here and the cruise control on the right side. जो indicator stock है वो भी similar है. You get your some options to control the HUD, the push button start and stuff. अब इसके साथ मुझे याद आता है इसमें आपको मिलने वाली है एक HUD if you can see right here. इसमें भी multiple आपको menus मिलते हैं। आपको टैकोमीटर मिलता है, फ्यूल इकोनॉमी इंडिकेटर मिलता है और एक नॉर्मल स्पीडोमीटर भी मिलता है। इसके अलावा आपको गियर पोजीशन का जो इंडिकेटर है वो भी इसी HUD में मिलने वाला है। इफ़ यू डू नॉट वांट टू सी दी HUD, ऑल यू हैव टू डू इज़ प्रेस दी HUD का बटन, और जो MID है, जो HUD है वो आपकी अंदर चली जाएगी। आई ऑल्सो फॉरगॉट टू मेंशन, यहाँ पर आपको ऑटो डिमिंग IRVM मिल जाता है, विजिबिलिटी ऑफ विच इज़ ग्रेट। यहाँ पर आपको 2 हैलोजन लाइट्स मिल जाते हैं फॉर इंडिविजुअल पैसेंजर्स, मिरर्स ऑन द सनवाइजर, एंड गुड थिंग इज ऑन बोथ द साइड्स, एंड सो फार आई थिंक it's a great cabin to be in. The rear seat, it is as impressive. The front seat has been adjusted for my height, and उसके बाद भी मेरे पास काफ़ी स्पेस है, be the leg room, be the space that I have below the seat. तो इन ऑल अगर मुझे यहाँ पर पीछे बैठना है, कैन सिट इन वेरी कंफर्टेबली इन अ रिलैक्स्ड मैनर। अगर मैं सीट बेंच की बात करता हूँ, जो रिक्लाइन एंगल है इट इज़ स्पॉट ऑन, द लंबर सपोर्ट, द अंडर थाई सपोर्ट, इट इज़ ग्रेट। और जो विड्थ है कैबिन की वो भी काफ़ी है फॉर 3 पीपल टू सिट इनसाइड कंफर्टेबली। सो इन ऑल अगर मैं पीछे के एक्सपीरियंस की बात करता हूँ, इन टर्म्स ऑफ स्पेस, कंफर्ट एंड द सीटिंग एक्सपीरियंस, ये बहुत इंप्रेसिव है। ऑन द प्रैक्टिकलिटी फ्रंट, जो पीछे की सीट है ये 60-40 के रेशियो में आप फोल्ड कर सकते हैं। इसके अलावा आपको मिलता है रियर AC वेंट और 2 चार्जिंग सॉकेट, जो है एक USB A और एक USB Type C। इन ऑल आई थिंक एक डिसेंट प्लेस है। द विंडो एरिया, इट इज़ लार्ज, स्पेस इज़ ग्रेट, आई डू हैव डेडिकेटेड AC प्लेस टू चार्ज माई डिवाइसेस। इट्स इन माई ओपिनियन अ प्रीटी सॉर्टेड प्लेस, और अगर इसको मैं कंपेयर करता हूँ टू मोस्ट ऑफ द राइवल्स, आई थिंक it is the Granza and the Baleno that will keep you happy, at least for the rear seat space. Now to start with, जो Toyota Granza है, ये वाला एडिशन ऑफ द Toyota Granza है, उसको मिलता है retweaked suspension, a slightly improved steering wheel, the same engine that we get with the Baleno, and the version that I'm driving today is the 1.2 automatic. Unlike before, जो Granza है अब CVT gearbox के साथ आपको नहीं मिलेगी, आपको एक मिलेगा AMT gearbox। प्राइस टैग के हिसाब से ज़रूर काफ़ी ज़्यादा किफ़ायती है, बट इट इज़ नॉट एज स्मूथ एज द CVT यूज्ड टू बी। और ये जो इफ़ेक्ट है, आई वुड से जो जर्क्स हैं AMT के, वो ज़्यादा प्रोमिनेंट रहते हैं व्हेन यू आर हार्ड ऑन द थ्रॉटल। बट नॉर्मल ड्राइविंग कंडीशंस में आपको कोई ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। इट इज़ अ वेरी स्मूथ यूनिट। इन द ट्रैफिक, येस, आपको हो सकता है फील हो कि ये जो गियर बॉक्स है ये हंट कर रहा है फॉर द राइट गियर, बट अपार्ट फ्रॉम दैट you'll be happy with this combination. जो इंजन की परफॉर्मेंस है, दैट टू इज़ डिसेंट इफ नॉट ग्रेट। जो रिफाइनमेंट लेवल्स हैं बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव है, एंड आई गेस आई एम अ बिग फैन ऑफ द रिफाइनमेंट लेवल्स ऑफ दिस K12 मोटर।
अब अगर मैं सस्पेंशन की बात करता हूँ, पहले से थोड़ा ज़्यादा मैच्योर हुआ है, ख़राब सरफेसेस पे बहुत स्मूथ राइड आपको मिलने वाली है। बट एज द स्पीड्स गो अप थोड़ा सा आई वुड से ज़्यादा स्टिफ सस्पेंशन सेटअप है ये। एंड वाइल द कार फील्स प्लांटेड, थोड़ा बहुत अगर आपको ख़राब रास्ता आता है या कोई पॉट होल आता है या अंडुलेशन आती है तो समटाइम्स इट डज फिल्टर इनसाइड द कैबिन वेरी वेरी शार्पली। बट अपार्ट फ्रॉम दैट आई थिंक the suspension setup, it has changed and has changed for good. So beat the suspension setup or the powertrain, I am personally very very happy with this sort of a setup. Now moving on to the steering now, the steering here, it is light, feather light I would say, easy to control, taking U-turns is very very easy, high speed पे भी एक अच्छा weight आपको मिलने वाला है। एंड जो आपका यू टर्न के बाद जो रिटर्न टू सेंटर एक्शन है वो भी काफ़ी तरीके से इम्प्रूव हो चुका है। हाउएवर समटाइम्स यू विल फील कि जो है थोड़ा सा ज़्यादा शार्प हो गया है, शार्पर देन व्हाट यू वुड वांट। एंड जो फीडबैक है फ्रॉम द स्टीयरिंग, इट वुड हैव बीन स्लाइटली बेटर। रिस्पॉन्स वाइज इट इज़ ग्रेट, बट एक कम्युनिकेटिव यूनिट स्टिल मिसिंग है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट आई थिंक फॉर नॉर्मल ड्राइविंग, फॉर सिटी ड्राइविंग, फॉर हाईवे ड्राइविंग एक बहुत अच्छा सेटअप है, बहुत लाइट टू यूज़ है। एंड एटलीस्ट एट द पार्किंग स्पीड्स यू विल बी वेरी वेरी हैप्पी विद दिस यूनिट। विजिबिलिटी वाइज येस, द ए पिलर्स समटाइम्स दे डू कॉज अ मेजर ब्लाइंड स्पॉट, but apart from that I do have a great visibility up ahead. The ORVMs, they are big, the IRVM also gives me a good view of what is happening behind. So somewhere I think visibility wise things are sorted, and थोड़े दिन के बाद आप ए पिलर्स के साथ भी यूज टू हो जाएंगे and you'll adjust to the blind spots that they have to offer for you. Next important criteria has to be the brakes, and I am personally very very happy with the braking performance of this vehicle. आपको मिल जाता है ABS, EBD with this vehicle, and somewhere beat normal braking, beat emergency braking, ना सिर्फ गाड़ी स्टेबल रहती है, अपनी लाइन में रहती है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट एक बहुत अच्छा फीडबैक आपको मिलता है। जो ब्रेक बाइट है पेडल की थोड़ी सी बेटर ज़रूर हो सकती थी, बट अपार्ट फ्रॉम दैट I think I am personally very very satisfied with the whole setup. So in terms of driving experience, I am personally very very happy with this vehicle, and I do not think कि आपको इससे ज़्यादा किसी चीज़ की requirement रहेगी while driving the Granza. I am right now in city traffic, and somewhere I am very very pleased with the driving performance of this vehicle, and I do believe कि आपको भी इसको चलाने में काफ़ी मज़ा आएगा। The CMT unit, it is smooth और एक बहुत फस्ट फ्री ड्राइविंग एक्सपीरियंस, राइडिंग एक्सपीरियंस आपको देने वाला है। Well, this was our review of the Toyota Granza, and to sum things up, I think it is one of the very good looking premium hatchbacks that you can buy in the Indian market today. When compared to the Baleno, well yes, you'll get a similar package with both the vehicles. In fact, the driving experience too is exact same. You get a same engine, same specifications, similar fuel economy, a similar in-cabin experience, but it is the Granza that does offer a more matured styling. While looks, they definitely are subjective. In my opinion, it is the Toyota Granza that definitely looks better when compared to the Baleno. In fact, why should you actually buy the Granza? जो टोयोटा का आफ्टर सेल्स सपोर्ट है, दैट इज़ डेफिनेटली वेरी वेरी गुड इन द मार्केट। समवेयर आई पर्सनली डू प्रेफर कि मैं मारुति की बजाय टोयोटा को प्रेफर करूं फॉर आफ्टर सेल्स। सो अगर आपको चाहिए एक सॉर्टेड आफ्टर सेल्स सपोर्ट और फर्स्ट फ्री आफ्टर सेल्स सपोर्ट, आई थिंक आपको बलिनो के ऊपर ग्रैंजा को डेफिनेटली कंसिडर करना चाहिए। इसके अलावा जो इन कैबिन एक्सपीरियंस है ग्रैंजा का वो भी काफ़ी अच्छा है, and in fact the looks, especially the front fascia, it definitely has a slight upper hand when compared to the Baleno. In all, with almost similar pricing between both the vehicles, which according to you is a better buy in India right now, do let us know in the comments box below. You're watching All Rounders India. I am Nitin Kadian, and with that being said, it's time to say goodbye.